Students, now we are going to start our exercise 15.1. Here are the some blanks. इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिए गए हैं जिसका आपने आंसर देना है। जो आपको मैंने डेफिनेशंस क्लियर की थी उसी के बेस्ड पे है इसके सारे जो आंसर होंगे। जैसे फर्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। नॉट ई को जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, नॉट ई का मतलब आपके पास है कि ई कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो हमने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया था कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा 1। कि अगर आप किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपके पास होने के चांसेस 70% है तो फेल होने के चांसेस यानी कि ना पास होने के चांसेस वो आपके कितने हैं 30%। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, पास होने के चांसेस और ना पास होने के चांसेस, तो 70 + 30 = 100%। बट आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी में जैसा कि हमने पहले ही बोला है कि आपके पास जो आंसर होगा मैक्सिमम उसका आंसर जो होता है 100 नहीं बल्कि 1 तक जाता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास होगा 1। The probability of an event that cannot happen is such as an event is called dash। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि वो वाला इवेंट जो नहीं हो सकता, यानी कि जो काम नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता वो इवेंट आपके पास उसकी आपके पास सबसे पहले उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। जैसा हमने ये आपको एक एग्जांपल दी थी इसमें जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर की, कि जैसे 7 से कम अगर डाई पे मैं बोलूँ अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो मैं बोलूँ कि उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी, अब 7 है ही नहीं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, तो इट मीन्स उसका आंसर आपके पास होगा 0। एंड इवेंट को आप इसको क्या बोलते हो, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका आंसर क्या है आपके पास है इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज जो इवेंट हो ही नहीं सकता दैट इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी जो पक्का काम होना ही होना है, उसकी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होगी 1 और दैट इवेंट इज़ कॉल्ड द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन में श्योर इवेंट बताया है, आप इसको सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हो। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। जैसे हमने आपको इसके रिगार्डिंग भी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो भी आपके पास 1/6 है। इस तरह से आप 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर को निकालने की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं तो वो आपके पास होगा 1/6। बट अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को तो वो आपके पास आंसर आएगा 1। तो वही आप यहाँ पे पूछा गया है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर एक एक्सपेरिमेंट में आप सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हो बाद में उसका सम करते हो तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी में आपके पास हमेशा क्या होती है 0 इज़ लेस देन p इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 से 1। तो यही यहाँ पे पूछा गया एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा और बराबर हो सकता है 0 के, और छोटा किससे होगा 1 से और उसके बराबर होगा, यानी कि 0 एंड 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि इक्वली लाइकली का मतलब है कि अगर आप किसी काम को करने लगे हैं और उसमें सभी अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं तो हमने उसमें कोई पार्शलिटी नहीं करनी, कुछ बाइस्ड नहीं कर रहे उसमें। तो अगर आप अनबाइस्ड बेस पे या फिर बिना पार्शलिटी के काम कर रहे हो तो इट मीन्स वो उसमें सभी इवेंट्स के आने की जो आपके पास चांसेस है वो क्या हो गए इक्वली लाइकली। फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्लास में बैठे हो, टीचर किसी से क्वेश्चंस पुट करती है, अगर तो टीचर सपोज करो कि बिल्कुल नया टीचर है, वो टीचर आप में से किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पता, उस टीचर को पता कि इनमें से कौन आंसर दे सकता और कौन नहीं दे सकता, उसके लिए तब सब क्या है सेम है,
इक्वली लाइकली है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सभी को आंसर आता हो सकता है या फिर किसी को भी नहीं आता हो सकता। तो इट मीन्स कि उस टाइम पे जो वो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, इक्वली लाइकली, यानी कि जब सभी के इवेंट की सेम प्रोबेबिलिटीज़ आने की चांसेस होते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड द इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब अ ड्राइवर attempts to start a car, the car starts or does not start। वो कहते हैं कि एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये बताना है कि ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज़ नॉट स्टार्ट आर नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं है, बिकॉज कि ये कार पे डिपेंड करता है। अगर कार बिल्कुल न्यू है तो वो स्टार्ट हो सकती है, बट अगर कार पुरानी है तो वो स्टार्ट नहीं हो सकती, या फिर मान लो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं हो सकती, उसके इंजन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें कार की पूरी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शूट। वो कहते हैं कि एक प्लेयर है, वो एक बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको हिट करता है। तो हो सकता है कि वो शॉट मिस कर दे या फिर शॉट हो भी सकता है। तो मिस करना क्या है जो, तो वो ये आप, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं बता देती हूँ कि दिस इज़ नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज अगर तो वेल ट्रेंड आपके पास बास्केट प्लेयर होगा तो हमें पता ही है कि अगर वेल ट्रेंड प्लेयर है तो वो अपने गेम में पूरा परफेक्ट है। अगर अपनी गेम में वो पूरा परफेक्ट है तो 100% हमारे पास होता है कि हमारी उससे पूरी उम्मीद होती है, होपफुल होते हैं हम कि वो उसको मिस नहीं करेगा, अपने शॉट को मिक्स नहीं करेगा। बट अगर वो अनट्रेंड पर्सन है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो इट मीन्स वो मिस कर सकता है। तो इट मीन्स ये अगर आपके पास दो चीज़ें आ जाती है, यानी कि अगर हम किसी बात में अगर लगा ही दिया, यदि वर्ड इफ़ वर्ड आ ही गया, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वली लाइकली, कि हमारे पास अगर किसी चीज़ में डाउट है तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड है अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स, द आंसर और राइट और रॉन्ग इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली बिकॉज दो ही चीज़ें हो सकती हैं, हाँ या ना। उन्होंने दोनों चीज़ें ही बोली हैं कि जैसे सेकंड पार्ट में हम देखें तो वहाँ पे बोला गया था कि मिस इज़ द शॉट, कि वो शॉट को मिक्स करेगा। बट हो भी सकता है शॉट को मिस करे और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती। बट अब इसमें दोनों कंडीशंस दे दी कि आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दो ही चीज़ें हैं। इट मीन्स इक्वली लाइकली है, अगर उसका आंसर सही नहीं है तो गलत है। अगर इसमें एक ही चीज़ आ जाती, अगर वो इतना ही कह देते द आंसर इज़ राइट, तो ये इक्वली लाइकली नहीं थे। बट उसने दोनों चीज़ें बोली है, एक राइट और रॉन्ग। अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बेबी बॉय और अ गर्ल, तो इक्वली लाइकली है। ऑफ कोर्स अगर एक बेबी बर्थ ले रहा है तो उसके बर्थ के बाद वो या तो लड़का होगा या फिर लड़की हो सकती है, तो इक्वली लाइकली है। वैसे भी दोनों की संभावना हो सकती है, हमारे ये हाथ में नहीं है कि नहीं लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये इक्वली लाइकली, इसमें हमारी कोई कंडीशंस नहीं है, हम इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें होती है, ये लास्ट वाली डेफिनेशन से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अगर वो चीज़ें जो हमारे हाथ में कह लो कि जिसमें हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, जिसमें हम अपनी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते, वो आपके पास इक्वली लाइकली है। And the next sum is, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football match? वो कहते हैं कि why is tossing a coin considered to be fair way, कि जब भी आप एक गेम खेलते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया जाता है। तो वो कहते हैं जो कॉइन को टॉस करते हैं, क्या वो एक फेयर यानी कि बिल्कुल कह लो कि जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो न्याय, यानी कि इंसाफ है, यानी कि बिल्कुल ठीक है तरीका है ये डिसाइड करने का कि विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच, कि फ़ुटबॉल मैच में स्टार्टिंग में बॉल किसके पास आएगी। क्या ये बिल्कुल ठीक तरीका है, क्योंकि हमारे पास जब हम
कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अगर दोनों इक्वल है तो इट मीन्स वो आपके पास बिल्कुल फेयर है। अगर किसी एक चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते दूसरे के कम होते तो हम कह सकते थे कि ये अनफेयर काम है। कि जैसे क्लास में हम एक बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और दूसरे को सपोज करो कि कम इंपॉर्टेंस मिल रही है तो वो पार्शियलिटी होगी। बट अगर एक काम के लिए दोनों बच्चों को हम इक्वली प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो अगर पार्शियलिटी नहीं है तो इट मीन्स ये बिल्कुल फेयर वे है। सो दैट इज़ वाई टॉसिंग द कॉइन इज़ कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच। बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है इसलिए ये बिल्कुल ठीक वे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो कहते हैं कौन प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 to 1। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। 2/3 इज़ 0 पॉइंट समथिंग, ये हो सकती है। 15% अगर आप लिखोगे तो दैट इज़ 15/100 विच इज़ इक्वल टू 0.15, जो 0 और 1 के इक्वल है, सॉरी के बीच में ही आ रही है। सो 0.7 इज़ ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1। बट हमारे पास एक कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, यानी कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। सो -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। जैसा हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट जो ब्लैंक दी हुई थी 1 मार्क में, वहाँ पे भी आपका यही सम आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास ये फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई होगा आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस, आपको वैल्यू दी हुई है 0.05, तो माइनस करेंगे तो 0.95। सो आज हमने आपके 15.1 के 5 पार्ट किए हैं। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।